हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल तेजस लॉ अकेडमी। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको पता चले जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के हम सेगमेंट में 160 से 163 सीआरपीसी का चैप्टर 12 के अंदर जो आता है उसको कवर करेंगे। जब भी एक ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर के पास प्रोसीजर रहता है कि वो 157 में या तो खुद स्पॉट पे जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अगर वो खुद स्पॉट पे नहीं जा रहा है तो उसके पास एक पार है 160 ऑफ सीआरपीसी में कि वो रिटर्न नोटिस भेज सकता है टू एनी पर्सन। रिटर्न नोटिस भेज के वो खुद अपने पास बुलाएगा पुलिस स्टेशन में कि हाँ ये सो एंड सो ऑफेंस कमिट हुआ है तो आपसे वो हमने इंटेरोगेशन करवानी है। तो वो जिस पर्सन को 160 का नोटिस जाता है वो बाउंड होता है आने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं आएगा देन फिर क्या होगा? देन फिर पुलिस ऑफिसर के पास कोई ग्राउंड नहीं रहता है कि उसको कंपेल करे या उसको अरेस्ट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको प्रोसिक्यूट करवा सकता है सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी में। कंपेल नहीं कर सकता है, उसको अरेस्ट नहीं कर सकता है। और ये तो ग्राउंड बात आती है एनी पर्सन को बुलाने के लिए जिसको इंटरोगेशन करना है। लेकिन अगर हमने डॉक्यूमेंट मंगवाना है देन उसको फिर 160 का नोटिस नहीं जाएगा। देन फिर सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी से हम डील करेंगे। उसमें सम्मन्स भेज सकते हैं डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए जो भी एविडेंस में हेल्पफुल हो सकते हैं, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस को असर्टेन करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो 91 में सम्मन जाएगा डॉक्यूमेंट के लिए। यहाँ पे एक और भी डिफरेंस है। एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट का नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी 1978 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करा था कि एनी पर्सन जो टर्म है उसमें अक्यूज भी इंक्लूड होता है कि अक्यूज को भी 160 का नोटिस भेज सकते हैं। हो सकता है उसको अरेस्ट ना किया गया हो सकता है पता ही ना हो कि हाँ वो पर्सन अक्यूज है या उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, बाद में जाकर के पता चलता है। लेकिन फिर वो उसको अक्यूज को भी एनी पर्सन में हम फॉल करवाएंगे। तो ये तो हो गया डॉक्यूमेंट्स और एनी पर्सन को। और अगर वो नहीं आता है 174, इसका एक प्रोवाइजो भी है जिसमें बताया गया कोई मेल पर्सन जो 15 ईयर से कम है या 65 ईयर से ज्यादा उसकी एज है देन फिर उसको नोटिस नहीं भेजना है। या कोई वुमेन है या फिर मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है तो वहां पे नोटिस भेजने की बजाय पुलिस ऑफिसर जो होगा उसके रेजिडेंस पे जाएगा खुद और वहां पे उससे इंटेरोगेशन करेगा। इसका क्लॉज 2 हमें 160 का बता रहा है कि जो पर्सन आएगा जाएगा टू एंड फ्रो करेगा पुलिस स्टेशन में, उसके एक्सपेंसेस जो होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट देगी उस पर्सन को। इसके बाद जब वो पर्सन विजिट करता है तो 161 रोल प्ले करता है। इसमें ऑरल एग्जामिनेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द एग्जामिनेशन उसका के बारे में बताया हुआ है। सबसे पहले उसका ऑरल एग्जामिनेशन होगा। पुलिस ऑफिसर के पास डिस्क्रिप्शन है कि उसका ऑरल एग्जामिनेशन करे, जो भी पर्सन आता है उसको रिकॉर्ड करेगा। तो यहाँ पे किस पर्सन का रिकॉर्ड होगा? एनी पर्सन यहाँ पे भी लिखा हुआ है। वो विटनेस हो सकता है, इन्फॉर्मेंट हो सकता है, विक्टिम हो सकता है, या तो जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी उसको बाद में पता चला कि दैट पर्सन आल्सो हैज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑफेंस, तो उसको भी बुला सकता है। और जैसे कि हमने देखा है कि नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी 1978 का ये केस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि एनी पर्सन में एक्यूज्ड भी इंक्लूड होगा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर अक्यूज को हम बुलाएंगे उससे स्टेटमेंट्स लेंगे तो ये तो फिर सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग होगा। ये तो वायलेट कर रहा है आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को। सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग हो सकता है ये, लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया हमें इस केस में। और इसका क्लॉज सेक्शन 161 का 2 क्लॉज हमें बता रहा है कि अगर उस पर्सन को लग रहा है कि उसके अगेंस्ट कोई बोलने से, कोई स्टेटमेंट देने से उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्ज फ्रेम हो सकता है या उसके अगेंस्ट कोई पेनल्टी हो सकती है या फॉरफीचर हो सकता है, देन उसके पास राइट है कि वो चुप रह सकता है, अपना माउथ शट रख सकता है। ये हमें इसमें भी बताया है, राइट टू साइलेंस। और इसमें हमें केस में ये बताया कि वार्निंग देनी है पुलिस ऑफिसर ने, उसको इन्फॉर्म करना है कि तुम्हारा राइट है साइलेंट रहने के लिए। अगर तुम सच बोलना चाहते हो तो बोल सकते हो, लेकिन अगर तुम सच बोलोगे देन तुम्हारे अगेंस्ट ये यूज हो सकता है। फिर उसके पास एक और भी इस केस में हमें बताया था कि राइट रहता है लॉयर का असेस,
थ्रू आउट द इंटेरोगेशन या ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, जैसे सेक्शन 41D में हमें बताया कि अरेस्ट होने के बाद जब उसका इंटेरोगेशन होता है एक्यूज पर्सन का, या तो 160 में उसको बुलाया है, अरेस्ट नहीं भी हुआ है, तो भी उसको लॉयर का असेस रहेगा कि वो उससे एडवाइस लेकर के अपना दे सकता है। तो क्लॉज 2 में हमें बताया कि उसमें ट्रूली आंसर देना है। वो क्रिमिनल चार्ज वाली हमने बात कवर कर ली कि राइट टू साइलेंस है। अगर वो ट्रू आंसर नहीं दे रहा है तो फिर क्या होगा, सेक्शन 177 ऑफ आईपीसी में उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन हो सकता है। और अगर तो वो रिफ्यूज कर रहा है देन फिर उसको 179 ऑफ आईपीसी में सभी उसको प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लैश हमें दिख रहा है कि उसको चुप करने का राइट भी दे रखा है, लेकिन उसको अगर नहीं बोलेगा तो 179 में प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। 179 में हमें बताया है, लिखा है कि बाउंड टू आंसर, जहां पे वो बाउंड है, लेकिन एज पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एज पर नंदिनी सतपति एंड एज पर क्लॉज 2 वो बाउंड नहीं है बोलने के लिए। जो भी अगर उसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्ज फ्रेम हो सकता है या पेनल्टी उसके अगेंस्ट हो सकती है या फिर फॉरफीचर उसका हो सकता है, तो वहां पे वो बाउंड नहीं है। इसलिए तीनों अलग अलग ग्राउंड्स है। तो इसके बाद हमें आता है क्लॉज 3 ऑफ 161। क्लॉज 3 में हमें बताया गया इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन कोर्स में जो ऑरली एग्जामिनेशन होगी, पुलिस ऑफिसर को काफी सारी क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे या काफी सारी स्टोरीज वो विटनेस या एक्यूज या कोई भी पर्सन जिसकी एग्जामिनेशन चल रही है उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो काफी स्टेटमेंट देगा, लेकिन उसको हर एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का वहां पे ड्यूटी बाउंड नहीं है। उसमें डिस्क्रिशन है, सिर्फ वही स्टेटमेंट्स वो रिकॉर्ड करेगा जो रेलेवेंट है केस के रिलेटेड, जो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस सामने लेके आ रही हैं। तो फिर वो एग्जामिनेशन रिकॉर्ड कर सकता है, ऑरल एग्जामिनेशन को रिकॉर्ड कर सकता है, और वो सेपरेट होनी चाहिए। जैसे ABCD 3-4 जने हैं, उनसे एग्जामिनेशन हो रही है, उनका सभी का एक ही स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करना है, हमने अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। रीजन उसका ये है कि ये जो स्टेटमेंट्स होती है ये कॉरपोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए या क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए यूज होती हैं एट द ट्रायल स्टेज। तो उसका कॉन्ट्राडिक्शन करना मुश्किल हो जाएगा अगर चारों की एक ही स्टेटमेंट हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ABCD में 10-10 स्टेटमेंट दी, 40 स्टेटमेंट में से सिर्फ पुलिस ऑफिसर को रेलेवेंट लगी कि ये 10 स्टेटमेंट है, ये 10 पॉइंट्स है जो हम रेलेवेंट है, तो उसने वो 10 पॉइंट लिख लिए। अब ट्रायल स्टेज में जब उसको कॉन्ट्राडिक्शन करना है तो फिर वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। हो सकता है A वाली स्टेटमेंट हम B के अगेंस्ट यूज करना चाहें, लेकिन वो नहीं हो सकती है फिर, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन उसकी खुद की स्टेटमेंट का होगा, किसी और की स्टेटमेंट का नहीं होगा। इसलिए सेपरेटली हमें वो रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। ये हमारा 161 कंप्लीट हो गया। इसके प्रोवाइजो में हमें दिया हुआ है कि वीडियोग्राफ करना है, हमें वीडियोग्राफी करनी है, और अगर किसी वुमेन के अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है तो वहां पे एग्जामिनेशन एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी। इसका ऑब्जेक्ट क्या रखता है 161 का? 161 का ऑब्जेक्ट रहेगा कि टू कलेक्ट द एविडेंस सो दैट दे कैन बी यूज्ड एट द ट्रायल स्टेज। ट्रायल स्टेज पे यूज करने के लिए एविडेंसेस को हम कलेक्ट करेंगे, इसका ये पर्पस रहता है। इसके बाद आता है सेक्शन 162। 162 में हमें क्लियरली बार लगाया हुआ है कि अगर कोई भी स्टेटमेंट है किसी भी पर्सन की इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्टेटमेंट किसकी, एनी पर्सन की इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो दो चीजें हैं, साइन नहीं करवाने हैं और उसका यूज कोई नहीं करना है। क्लॉज 1 हमें कह रहा है। तो स्टेटमेंट ऑफ एनी पर्सन हो सकता है, एनी पर्सन यहां पे कोई भी हो सकता है, विटनेस जो बुलाया है, इन्फॉर्मेंट, एक्यूज्ड, या बीच में हमें पता चला है कि सो एंड सो पर्सन भी फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस हमें बता सकता है, या कोई डॉक्टर है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से, या कोई अदर एक्सपर्ट है जिसकी हमने रिपोर्ट मंगवाई है, वो साइन करने जरूरी नहीं है। उसमें हमें बताया है इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो साइन करने जरूरी नहीं है। पहली तो ये बात है, अगर साइन हो गए देन फिर ये विशिएट नहीं होगा ट्रायल, ये इन्वेस्टिगेशन को हम ये नहीं मानेंगे कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन तो फेल हो गई है, विशिएट कर रही है। तो इसमें केस आया था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तेजा सिंह, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस तेजा सिंह। 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस था। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर साइन हो भी गए हैं तो
ये विशिएट नहीं करेगा, क्योंकि साइन करने का क्या पर्पस होगा? अगर साइन कर लिए जाए, विटनेस से करवा लिए जाए उसकी स्टेटमेंट पे, तो ट्रायल की स्टेज पे उसको लगेगा कि उसने जो स्टेटमेंट दी थी, चाहे वो सच्ची थी चाहे झूठी थी, उसके साइन हुए हैं, उसको सेम एज इट इज वही स्टेटमेंट डिलीवर करनी है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने वो जो बार था, जब वो फियर था, वो रिमूव करने के लिए पावर को उसको दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर उस पर साइन हुए हैं तो विशिएट नहीं होगा। कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जो विटनेस है जिसकी स्टेटमेंट, उसको एक फियर रिमूव करने के लिए उसको वार्न कर सकता है कि जो जो तुमने स्टेटमेंट सच स्टेटमेंट बतानी है तुम बता सकते हो, तुम बाउंड नहीं हो, जो तुमने साइन करे हैं वही स्टेटमेंट बतानी है। तो ये विशिएट ट्रायल नहीं होगा अगर साइन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज के बारे में भी बताया कि यूज नहीं होगा। एक्सेप्शन इसकी है कुछ जो इसी सेक्शन में दिए हुए हैं कि यूज जनरली नहीं होगा उसी ऑफेंस में। अगर कोई और ऑफेंस कवर होगा तो वहां पे हम उसका यूज कर सकते हैं, सेम ऑफेंस में यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक को अरेस्ट किया रात के 2 बजे एक प्लेस से, तो वो उसको जब पकड़ा उसने बोला कि मैं थेफ्ट कर रहा था, यहाँ पे ऐसे ऐसे था उस घर में, और उसी टाइम एक ट्रायल भी चल रहा है मर्डर केस का, सेम लोकेलिटी में पता चला कि हाँ सेम ही दिन इतने ही टाइम पे मर्डर भी हुआ। तो 2 ऑफेंसेस हो गए यहाँ पे, थेफ्ट का और मर्डर का। थेफ्ट में उसने बोला कि हाँ मैं वहां पे मौजूद था, मैं चोरी कर रहा था, ये स्टेटमेंट वो साइन भी नहीं करेगा और वो यूज भी नहीं होगी। लेकिन मर्डर वाले ट्रायल में उसकी वो स्टेटमेंट यूज हो सकती है, क्योंकि वहां पे उसका एडमिशन प्रूव कर सकते हैं हम कि हाँ वो उस समय 2 बजे रात को उस दैट एंड दैट लोकेलिटी में वो शामिल था। सेम ऑफेंस में यूज नहीं होगा, लेकिन अदर ऑफेंस में हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम पढ़ेंगे। इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक ब्रॉड टर्म है इन कंपैरिजन टू इन कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि 161 क्लॉज 3 में है। तो इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ वो चीजें फॉलो होंगी जो पुलिस ऑफिसर पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है या उसको बोल रहा है कि दैट एंड दैट डे क्या हुआ तुम बताओ। लेकिन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ब्रॉड है, इसमें एफएसएल रिपोर्ट, एक्सपर्ट का ओपिनियन आ सकता है, या फॉर एग्जांपल हो सकता है कि बी की एग्जामिनेशन 161 में नहीं हुई है, बी ने खुद ब खुद लेटर लिख दिया है, पुलिस ऑफिसर को भेज दिया है कि दैट पर्टिकुलर डे सो एंड सो चीजें हुई थी और मैं वहां पे मौजूद था या नहीं मौजूद था मुझे पता था। तो वो चीजें इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन में फॉल करेगी, लेकिन इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में फॉल नहीं करेगी। इसलिए 162 जो इन कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज कर रहा है वो काफी ब्रॉड है, उसमें वो चीजें भी फॉल करेंगी वो जो 161 के 3 में नहीं फॉल कर रही है। इसमें फॉल करेंगी 161(3) वाली भी आ जाएगी, एक्सपर्ट का ओपिनियन भी आ जाएगा, या फॉर जैसे हमने बी के लेटर वाली एग्जांपल करी थी, उसने खुद लेटर लिख दिया, वो भी आ जाएगी। ये काफी ब्रॉड है, तो इसका यूज के बारे में पढ़ा है और साइन के बारे में पढ़ा है। आगे पढ़ेंगे इसकी एक्सेप्शंस क्या है, इसका यूज कहां कहां हो सकता है। तो इसका प्रोवाइजो में एक्सेप्शन बता रहा है कि इसका कॉन्ट्राडिक्शन में यूज हो सकता है ऐसी स्टेटमेंट का। कॉन्ट्राडिक्शन किसका होगा, उसमें बताया कि प्रोसिक्यूशन का विटनेस है उसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा। प्रोसिक्यूशन विटनेस कौन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन का विटनेस ऑब्वियसली उसका कॉन्ट्राडिक्शन खुद का प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा, एक्यूज करेगा। लेकिन खुद अगर वो हॉस्टाइल हो जाता है विटनेस प्रोसिक्यूशन का, तो फिर प्रोसिक्यूशन भी कर सकती है कॉन्ट्राडिक्शन विद परमिशन ऑफ कोर्ट। तो पहला एक्सेप्शन ये है कि कॉन्ट्राडिक्शन के लिए उसकी स्टेटमेंट का यूज हो सकता है। किसका कॉन्ट्राडिक्शन होगा, प्रोसिक्यूशन विटनेस का कॉन्ट्राडिक्शन होगा एज पर द प्रोवाइजो। कौन करेगा, एक्यूज तो विदाउट परमिशन कर सकता है क्योंकि उसके पास राइट है, और प्रोसिक्यूशन कब कर सकता है, अगर उसका विटनेस हॉस्टाइल हो गया है तो वो विद द परमिशन ऑफ कोर्ट उसका यूज हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम कोरोबोरेट क्यों नहीं कर सकते हैं। कोरोबोरेट बेसिकली हम इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने जो विटनेस है डेलिबरेटली उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा लिया हो, तो वहां पे चांसेस होते हैं कि वो फॉल्स होने के चांसेस होते हैं उसका,
स्पॉन्टेनिटी उसमें नहीं होगी। लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन में अगर वो स्टेटमेंट वहां पे कुछ और दे रहा है, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, तो वहां वो क्लैश कर रही है स्टेटमेंट, उसका यूज हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि उसने वो प्लांट किया हो विटनेस, या कुछ और कारण हो कि उसका कोरोबोरेशन हम नहीं करवा सकते, इसलिए सिर्फ कॉन्ट्राडिक्शन का हमें राइट दिया हुआ है। तो दूसरी एक्सेप्शन क्लॉज 2 में हमें बताई गई है कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए यूज कर सकते हैं स्टेटमेंट को, और डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए। डाइंग डिक्लेरेशन बेसिकली नेसेसिटी होती है कि और कोई पर्सन वहां पे नहीं होता है विटनेस का विक्टिम के फेवर में, या केस के ट्रुथ को निकालने के लिए, कोई एविडेंस देने के लिए, तो वहां पे डाइंग डिक्लेरेशन के लिए उसे यूज कर सकते हैं, हमें ये बताया गया है। और डिस्कवरी स्टेटमेंट के लिए भी हम उसको यूज कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या रहता है? इसका ऑब्जेक्ट है कि क्यों नहीं यूज होती है स्टेटमेंट। इसका ऑब्जेक्ट है कि जो अक्यूज है उसको पुलिस ऑफिसर से, ओवर जीलियस पुलिस ऑफिसर से, या अनट्रूथफुल विटनेस से बचाने के लिए। हो सकता है वो डेलिबरेटली विटनेस आया हो, या पुलिस ऑफिसर का ग्रज हो, या विटनेस का ग्रज हो जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता है। इसके बाद हम कवर करेंगे सेक्शन 163, जिसमें हमें बताया कि कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं देना है किसी पर्सन को कि वो तुम स्टेटमेंट दो, सो स्टेटमेंट दो। उसको डराना धमकाना नहीं है, उसको वादा नहीं करना है, उसको इंड्यूस, कोई लालच नहीं देना है। लेकिन ये है क्लॉज 1। क्लॉज 2 में है कि अगर वो वॉलेंटरली दे रहा है, कि वॉलेंटरी खुद ब खुद वो स्टेटमेंट को सच बोलना चाह रहा है, देन उसको रोकेंगे भी नहीं। यहाँ पे सेक्शन 24 से लेके 29 ऑफ इंडियन एविडेंस भी आ जाते हैं कि वो कन्फेशन अगर कर रहा है तो क्या क्या वो कहाँ यूज हो सकता है, या ये रेलेवेंट भी होगा तब भी यूज नहीं होगा। वो हम जब एविडेंस का लेक्चर करेंगे तो उसमें कंप्लीट करेंगे। तो वॉलेंटरी होनी चाहिए ये स्टेटमेंट, तो उस पर थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस अगर होगा तो वहां पे यूज नहीं होगा, जैसे सेक्शन 24 में हमें बताया है। तो इसके बाद इसका प्रोवाइजो है क्लॉज 2 का कि अगर 164 में, तो इसमें वो भी चीज बताई क्लॉज 2 में कि वो उसको रोकेगा नहीं, वॉर नहीं करेगा कि हाँ तुम दे रहे हो स्टेटमेंट, तुम मतलब ऐसी ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हो, ऐसी ऐसी नहीं दे सकते। उसको ये जरूर हो सकता है तो कि तुम जो भी बोलना है तुम्हें सच सच बोलना है। लेकिन 164 में जो कन्फेशन रिकॉर्ड होता है, तो वहां पे कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि वो उसको वार्न कर सके कि अगर तुम ये स्टेटमेंट यूज करोगे तो ये तुम्हारे खिलाफ यूज हो सकती है, या तुम्हारे दोस्तों के खिलाफ यूज हो सकती है। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।